आपकी वीडियोस वगैरह देखते थे, अच्छा लगता, लेकिन ये लगता था कि इस तरीके से जैसे हो रहा है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं दिख रहा है जी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ सर जी। कि यहाँ तो रियल में बहुत कुछ सिखाई जाती है। अच्छा, चलो ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब आप वैकेंसीज वगैरह देखते हैं तो आप कितना यानी अपने आप को काबिल मानते हैं कि भाई वो जो स्किल्स की डिमांड है कि आपके पास वो स्किल सीखे या नहीं सीखे? अब देखते वैकेंसीज वगैरह, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते तो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं आप? अब जब मैं देखता हूँ तो ये लगता है कि मैं सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। एलिजिबल है मतलब फाइनेंस और अकाउंटिंग के सारे वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। क्या लोग ये आपकी बात को यकीन करेंगे? सर यकीन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सर जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन पे था जैसे आप लोग हैं। तो आप ये भी आप ही की तरह डाउट करते थे मुझे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे डाउट मेरे क्लियर हो गए। ये शाबान है यूपी से, सीए फाइनल प्लस 8.5 साल का ऑडिट और अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, हमारा 2 मंथ्स का अकाउंटिंग का कोर्स ज्वाइन किए। आइए इनसे जानते हैं ये 2 मंथ्स का कोर्स इन्हें कैसा लगा। तो शाबान, आप 8.5 साल का एक्सपीरियंस है, सीए फाइनल है, कई कंपनियों की ऑडिट में आप काम किए, कई कंपनियों की अकाउंटिंग का काम किए, फिर ये 2 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन किए। ये कोर्स कितना प्रैक्टिकल लगा आपको, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? जब यहाँ मैंने 6 दिन का डेमो लिया तो मैं सरप्राइज हो गया कि अरे मैंने 3.5 साल मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की है, प्लस मैंने इंटरनल ऑडिटर बुंदेलखंड में मैं UPSRLA में वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल वहाँ मैंने ऑडिट किया, और प्लस मैं करेंटली रिसेंटली में वर्क कर रहा था इंटरनल ऑडिटर ऑटोमोबाइल्स में, सरस्वती मोटर्स में मैंने LLP वगैरह मारुति और 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की मैंने ऑडिट की। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें लग रहा था कि मुझे कुछ चीज़ें अंदर से कि मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जी, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक स्पेसिफिक फील्ड था, मैं जहाँ रहता था मतलब मुझे वो ज़्यादा ग्रोथ चाहिए था। तो मैं ये चीज़ें सर्च करता रहता था यूट्यूब वगैरह पे कि कहाँ से कोर्सेज करूँ। मैं ऑलरेडी सीए तो कर ही रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे बीच में अगर कोई अच्छी जॉब हो जाए, लेकिन जॉब के लिए ये होता है कि आपको स्किल आनी चाहिए। और वही मैं सोच रहा था कौन सी स्किल चाहिए। जब मैं गूगल जॉब्स वगैरह पे जाता था, सर्च करता था, तो मैं देखता था उसमें जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो मैं अपने से जो कंपेयर करता था कि मेरे पास तो है नहीं, बस ये करना ही काफ़ी नहीं होता क्योंकि स्किल भी ज़रूरी होती है। और एक्चुअली जो मैंने 3.5 साल जो मैंने आर्टिकलशिप की तो उसमें ज़्यादातर ऑडिट वगैरह काम कराते हैं। मैंने बैंक ऑडिट की है, बैंक कंकरेंट ऑडिट, बैंक स्टैच्यूटरी ऑडिट, और कुछ फर्म वगैरह मैंने हॉस्पिटल वगैरह के मैंने ऑडिट किया। लेकिन वो चीज़ें नहीं आ रही थी कि जैसे एक कंपनी जैसे होती है कि जॉब से के लिए मैं अप्लाई करूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। मुझे फील होता था कि हाँ ये चीज़ें नहीं, मुझे कुछ अंदर से फील होता था कुछ अलग से कुछ चीज़ें स्किल चाहिए। तो लेकिन मैं सर्च करता लेकिन मिलता, लेकिन आपके वीडियो मैंने देखा तो मैं फॉलो मैं 2-3 साल से कर रहा था जी, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। जो रियली है मेरे ट्रस्ट मतलब यकीन नहीं हो रहा। 2-3 साल से कर रहे थे आप सोचे मैं सीए फाइनल करा, इंटर्नशिप करा, फिर इतने साल 5 साल और काम करा, 8.5 साल काम करा, सीए फाइनल हो, इंटर्नशिप करा, उसमें नहीं सीखा सर। 2 मंथ्स के कोर्स में कैसे सीखा था? यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था सर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि सीए का स्टूडेंट हूँ और मुझे इतनी जल्दी यकीन भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि घर वाले बोले कहाँ जा रहे हो, जॉब तो तुम ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हो, और वहाँ इनके सब जा रहे हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चेक कर लेंगे, हैदराबाद घूमना हो जाएगा। 6 महीने आए जब मैंने देखा कि आपने सर, एक तो मुझे क्विक बुक और सेज वगैरह की अकाउंटिंग था, लेकिन सेज मुझे अकाउंटिंग के बारे में मालूम ही नहीं था कि ये भी अकाउंटिंग कोई सिस्टम है जी, और सॉफ्टवेयर है। तो क्विक बुक वगैरह मैंने कभी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो वर्क करते हैं वो टैली वगैरह, टैली ERP वगैरह पे क्विक बुक वगैरह आता ही नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को लगा मैं जीरो ही हूँ। मैं यहाँ जब आया मुझे लगा जीरो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है जी, अकाउंटिंग, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग तो मालूम है कि लेकिन एंट्री कैसे और सेज वगैरह पे और क्विक बुक वगैरह कैसे। लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसी ट्रिक बताई कि मुझे 2-3 दिन में या एक आध 2 घंटे में वो चीज़ें आने लगी जी। और मैंने कभी आज तक रिपोर्टें वगैरह MIS रिपोर्टें नहीं बनाई थी, वो हमारे सीनियर्स वगैरह बनाते थे। तो यहाँ मैंने MIS रिपोर्ट बनाई, एरर फ्री करके MIS रिपोर्ट्स बनाना, एनालिसिस करना, बजटिंग, कैश फ्लो, ये पूरे स्किल सीखे। हाँ, ये सब आपने काफ़ी अच्छा हमको स्किल दिया, जिससे कि मैं इन्वेंट्री रिपोर्ट भी बना सकता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस MIS की सारी रिपोर्टें निकाल सकता हूँ। बजटिंग और कैश फ्लो जिस तो हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था, बजटिंग और कैश फ्लो को वगैरह भी जानते हैं क्योंकि CA का स्टूडेंट है तो वो तो जानता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये चीज़ें नहीं मालूम था। जी, यहाँ के आपके इंस्टीट्यूट में सर आए, यहाँ आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कराया। जी सर। अच्छा, जब आप वीडियोस में देखते थे और ये एक्चुअल में जो सीखने को मिला कि सच में जो वीडियो, मतलब आपको डाउट तो आता था होगा ना भाई, जो
बैचलर मास्टर करके नहीं सीखे, सीए फाइनल करके आपके अंदर उतने स्किल डेवलप नहीं हुए, इंटर्नशिप करके 8 साल 8.5 साल काम करके उतनी स्किल्स डेवलप नहीं हुए, 2 मंथ्स के कोर्स में सर एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक का काम सिखाएंगे? हाउ कम दिस पॉसिबल? ये तो डाउट तो बहुत थे। ये सर ऑफ कोर्स ये यकीन करना तो मुश्किल था कि भरोसा नहीं तो आई कांट बिलीव सर दिस सर जैसे वीडियोस वगैरह में दिखा रहे थे तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैं ट्रस्ट करके देखा जाए, लेकिन ऐसी ट्रस्ट करेंगे ऐसे मेरे 2-3 साल फॉलो नहीं किए, बस फॉलो करते थे, आपकी वीडियोस वगैरह देखते थे, अच्छा लगता, लेकिन ये लगता था कि इस तरीके से हो रहा है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं दिख रहा है जी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ सर जी कि यहाँ तो रियल में बहुत कुछ सिखाई जाती है। मतलब बहुत सारे लोगों के तो डाउट्स तो होंगे, अगर डाउट्स है आपके जैसा कि शाबान के जैसा कि आपके पास भी कितनी भी बड़ी डिग्री रहने दो, कितने भी साल का इंडिया इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहने दो, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर के स्किल सीखना है, आपके डाउट्स रहना ज़रूरी है। हर समझदार इंसान को डाउट रहता, क्योंकि वो जो डिग्रीज करके नहीं सीखे, कई साल जॉब करके नहीं सीखे, वो स्किल्स 2 मंथ्स के कोर्स में कैसे सीखेंगे? हर समझदार इंसान डाउट करना ज़रूरी है, जैसा कि आपको डाउट था। तो आपके डाउट्स दूर करने के लिए तो ये 6 दिन की डेमो क्लास है। 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड कर लो, फिर उसके बाद अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए, अगर आपको भरोसा हो गया, तब ज्वाइन करो। और डाउट्स अगर आपके क्लियर करना है, जो भी यानी 6 दिन की फ्री डेमो क्लास अटेंड करो। आपको भरोसा नहीं है ना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास अटेंड करो, अपने डिग्री से कंपेयर करो, फिर भरोसा करो, अपने वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करो, फिर भरोसा करो। समझे? जो लोग ऑलरेडी यहाँ पहले से सीख रहे हैं उनसे बात करो कि भाई सर जो वीडियोस में बोलते हैं सच में वो स्किल सिखाते या नहीं सिखाते, फिर भरोसा करो। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट देखो, क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, उसे हमारे कोर्स से कंपेयर करो, फिर भरोसा करो। समझे? ऐसे ही ब्लाइंडली भरोसा मत करो आप। समझे? तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब कई साल से वीडियोस देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना, सेम आपकी सिचुएशन में, तो आपको क्या मशवरा देना चाहिए? मैं उन्हें यही मशवरा देना चाहता हूँ सर कि जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो जो चीज़ें वीडियोस वगैरह में जो बताते हैं सर वो रियल में ही है जी। क्योंकि मैं भी आप ही लोग के जैसे मैं भी ऐसे विश्वास ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन जब यहाँ के देखा तो ये रियल ही था सारी चीज़ें। और यहाँ जो स्किल सिखाई जा रहे हैं आपको कहीं भी ये स्किल नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि एक्चुअली तो मैं तो सीए और सीए फील्ड से रिलेटेड करता हूँ, लेकिन वो चीज़ें वो नहीं सिखाते जो एक रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट होती है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं सीख सकते। मैं तो बहुत सी कोचिंग्स वगैरह कर चुका हूँ अपने सिलेबस वगैरह के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल कराई जाती है। यहाँ थ्योरेटिकल का कोई फंडा नहीं, यहाँ एक्चुअली प्रैक्टिकल जैसे वर्क करना, बाहर आपको या कंपनी जैसे वर्क करना उस तरीके से आपको बताया जाता है, ना कि ये आप थ्योरेटिकल बता के ख़त्म नहीं करते सर। एक्चुअली सर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ के जितने भी टीचर्स वगैरह हैं वो गाइडेंस करते रहते हैं, कौन बंदा कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। अगर कोई की कमी रहती है, कोई गलतियाँ रहती हैं, वो सर से आप पूछिए तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि वो आपको समझ में आ जाती है। और फिर सर उसके बाद सर वगैरह वर्क देते हैं, आप वर्क करिए, फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और जो कि हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आगे हमको जो वर्क करना है एक कंपनी में करना है, ना कि थ्योरेटिकल करना है। हमको आगे चल के कंपनी में करना, अपने को ग्रोथ करना है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको स्किल डेवलपमेंट होगी, जो कि एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ जी। तो आप एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक के कंप्लीट स्किल्स सीखे या नहीं सीखे यहाँ पर? ऑफ कोर्स सर, मैंने अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर और ऑडिटर तक की मैंने सारी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर मैंने की थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं किसी भी फील्ड का, किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज़ का मैं ऑडिट और अकाउंटिंग और सब कुछ मैं कर सकता हूँ जी। ये कोर्स करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ गई अकाउंटिंग को समझने को, डाटा को एनालाइज करने का, ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस समझने का, MIS रिपोर्टिंग के लिए, एरर फ्री डाटा को करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ गई है कोर्स करने के बाद? सर पहले का लेवल और आपके लेवल में देखे तो आपको कितना डिफरेंस नजर आता? हाँ सर, पहले मेरा जो लेवल ही था मैं वो उसे 40 या 50% ही दूंगा सर, लेकिन सर यहाँ आने के बाद मेरा लेवल 100% हो गया है। अब चीज़ें को मैं सही तरीके से समझ सकता हूँ। उसका एक चीज़ ये होती है कि यहाँ सर जो बताते हैं कौन चीज़ें का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जो वर्क कर रहे हैं उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ जा रहा है वो सबसे बड़ी, बैलेंस शीट में किधर पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से रिपोर्ट की जरूरत है। जी जी, इससे ये होगा कि मेरा ये स्टेट डेवलपमेंट हो गया कि नॉलेज बढ़ा मुझे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी। अच्छा, अब आप कई साल से काम कर रहे थे,
लेकिन कंप्लीट वर्क स्किल क्यों सीखने को नहीं मिलता भाई? सर एक्चुअली होता क्या है ना कि जहाँ भी आप वर्क करिए वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम वर्क करने के लिए देते हैं। मैं सपोज दैट मैं इंटरनल ऑडिटर वहाँ था ऑटोमोबाइल्स में, वहाँ मेरा काम सिर्फ कैश बैंक ही चेक करना था जी। और मुझे टैली वगैरह में और चीज़ें और करने का वर्क नहीं मिलता, तो इसलिए मेरी जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। यानी स्पेसिफिक एक ही डिपार्टमेंट का वर्क ही नहीं मिलता था। और मैंने जो बैंक ऑडिट वगैरह किया वो बैंक ऑडिट कहीं काम नहीं करेगी, कोई कंपनी वगैरह में बैंक ऑडिट वगैरह कोई होता नहीं, बैंक ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई मतलब नहीं होता। वो जो मेन करता है वो स्किल होता है। जो मैंने सर्च किया बहुत सी कंपनियों मैंने जॉब रिक्वायरमेंट जब देखा अपने आप को कि मेरा जीरो था, मेरा कोई यही नहीं था, क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसका कोई रिक्वायरमेंट में ही नहीं। तो मैंने स्किल के लिए सर आपकी जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया। अच्छा चलो, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब आप वैकेंसीज वगैरह देखते हैं तो आप कितना यानी अपने आप को काबिल मानते हैं कि भाई वो जो स्किल्स की डिमांड है कि आपके पास वो स्किल सीखे या नहीं सीखे? अब देखते वैकेंसीज वगैरह जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते तो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं आप? अब जब मैं देखता हूँ तो ये लगता है कि मैं सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। एलिजिबल है मतलब फाइनेंस और अकाउंटिंग के सारे वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। क्या लोग ये आपकी बात को यकीन करेंगे? सर यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन पे था जैसे आप लोग हैं। तो आप ये भी आप ही की तरह डाउट करते थे कि मुझे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे डाउट मेरे क्लियर हो गए जी। बस अच्छा, आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए यहाँ विजिट कीजिए, 6 दिन के डेमो क्लास लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो सही है, नहीं अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक पैसा खर्चा ही मत करो। आप जब तक भरोसा नहीं हुआ एक पैसा खर्च मत करो। 6 दिन की क्लास अटेंड करो, फिर देख लो आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलता नहीं मिलता, आपके डाउट्स क्लियर होते या नहीं होते। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले जो हमारी सोच रहती टोटली अलग रहती। जब स्किल्स आ गए, ज्वाइन कर लिए, पढ़ाने के तरीके को समझ गए कि भाई पढ़ाने का तरीका कैसा है, कोई सी भी चीज़ हम आपके साथ सख्ती करते, सख्ती का यानी डिसिप्लिन लाने के लिए सख्ती करते, जो हमारी स्ट्रिक्टनेस वह है, डिसिप्लिन वगैरह है, तो ये आपकी बेटर के लिए, ना कि हम आपके ऊपर रुआब जताना चाहते। हम चाहते कि आपके अंदर ऐसे स्किल्स आ जाए एक मैनेजर की तरह, एक ऑडिटर की तरह। यहाँ से निकले तो आप एक सीनियर पोजीशन पे काम करना, ग्रो करना। आप यहाँ से निकल के कोई कंपनी में जाके काम करें तो आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए डिफिकल्टी ना होना, आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी आना। वरना हमारे को क्या करना है ये आपके साथ सख्ती करके? बोलिए आप। जी सर। नहीं, ये करने का मकसद ही एक ही है कि आपकी लाइफ बहुत फास्ट ग्रो करना। क्योंकि खुद से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। कभी खुद के तजुर्बे से, कभी दूसरों के तजुर्बे से सीख के ग्रो करा तो इंसान तेजी से ग्रो करता, वरना खुद से सीख के ग्रो करने के लिए बहुत छोटी है लाइफ। आप यूपी से है, हैदराबाद आए, आप आके सीखे करिए। आप आने से पहले आपके मन में क्या दुविधा चल रही थी? सही कि यही कि सर कैसे रहेंगे। एक तो प्लस मैं साउथ में आना हुआ, हाँ। क्योंकि मैं नॉर्थ का हूँ, सुना था साउथ का फूड्स वगैरह की जी। क्योंकि यहाँ तो आया था, लेकिन जब यहाँ मैं पीजी में गया, पीजी का माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ के मेहंदीपट्टनम हैदराबाद के काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली लोग यहाँ रहते हैं, हाँ। काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। कोई डिफिकल्टी हुई आपको? कोई डिफिकल्टी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एरिया है ये। जी, डिफिकल्टी मतलब रहना खाना बहुत कम पैसों में, 6,000 रुपये लगभग में रहना खाना हो जाता आपका मंथली। मैं तो जो रह रहा हूँ वहाँ 5,000 देता हूँ, खाना पीना सब हो रहा है उसमें। खाना पीना सब 5,000 रुपये में, 5,000। कोई डिफिकल्टी भी नहीं, सस्ता है रहने खाने के लिए। आसपास बहुत सारे हॉस्टल है, कोई मुश्किल भी नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते कि भाई सर हम तो दूर से रहते हैं, हैदराबाद आके सीखेंगे तो क्या हमारे को हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? बहुत सारे हॉस्टल रहते हैं, जैसा कि ये रुके, पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आके लोग यहाँ पर कोर्स करते हैं। तो लोग इंस्टीट्यूट के आसपास ही रुकते हैं, रहने खाने की सुविधा रहती है। 5-6 हज़ार लेते हैं हॉस्टल वाले रहने खाने के लिए। थैंक यू शाबान, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, आप बहुत लोगों को गाइड करने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें और ग्रो करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, ये वीडियो देख के आप अपने लाइफ के कई साल बचा सकते हैं। थैंक यू।